एक समय था दोस्तों जब बंगाल सिर्फ भारत की पूरे एशिया का सबसे प्रगतिशील क्षेत्रों में ही आ जाता था। बंगाल की धरती जहां उद्योग थे, बंदरगाह थे, जूट मिले थी दोस्तों, स्टील था, एडुकेशन थी, विजन था। लोग कहते हैं कि जो बंगाल आज सोचता है भारत कल सोचता है। फिर सवाल वही है दोस्तों, बंगाल 50 साल पीछे क्यों दिखाई देता है? आज जानेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक नजरिए से दोस्तों, बंगाल कभी इतना आगे क्यों था? एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में थी, जैसे जूट सेक्टर, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, टी, ट्रेड। भारत को फाइनेंशियल कैपिटल तक कहा जाता था। बैंकिंग, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग सबकी मजबूत नींव थी दोस्तों। फिर गिरावट शुरू कहां से हुई? इंडस्ट्री माइग्रेशन, धीरे धीरे इंडस्ट्री दूसरों राज्यों में प्लान करने लगे दोस्तों। फैक्ट्री बंद हुई, जॉब्स कम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुक गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लगातार पॉलिसी अनसर्टेनली इन्वेस्टरों को डरा दिया। यहाँ इन्वेस्टमेंट रुकता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट रुकता है दोस्तों। लेबर अनरेस्ट, अत्यधिक स्ट्राइक्स और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट ने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी। रिजल्ट, कंपनी शिफ्ट आउट दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर लैग, जब दूसरे राज्य एक्सप्रेसवे, पोर्ट्स, इंडस्ट्री कॉरिडोर बना रहे थे, बंगाल कई जगह पुरानी रफ्तार पर ही अटका रहा। फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हुआ दोस्तों? यूथ माइग्रेशन बढ़ा, सैलरी ग्रोथ कम हुई, मिडिल क्लास वेल्थ सेकंड धीमा पड़ा, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन कई क्षेत्रों में पीछे रहा, बिजनेस इकोसिस्टम कमजोर हुआ, यानी इनकम जनरेशन पर सीधा असर। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है दोस्तों? नहीं, कई फैक्टर थे। पॉलिसी फेलियर्स, इंडस्ट्रियल एक्सिट, ग्लोबल चेंजेस, कैपिटल फ्लाइट, स्किल मिसमैच, इंटरप्रेन्योरशिप में कमी, इन सबसे मिलकर इकोनॉमी को वीक कर दिया। क्या बंगाल वापसी कर सकता है दोस्तों? बिल्कुल यस, क्योंकि ऐसे आज भी है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, पोर्ट एडवांटेज, स्किल, पॉपुलेशन, कल्चर, कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल। अगर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर फोकस हो तो रिवाइव पॉसिबल है दोस्तों। बंगाल गरीब पैदा नहीं हुआ था, बंगाल को गरीब बनाया गया है दोस्तों। और कहीं कहीं हम सब ने चुप्पी साथ रखा है दोस्तों। सवाल ये नहीं कि बंगाल 50 साल पीछे क्यों गया, सवाल ये है कि बंगाल भी 50 साल आगे भी सोच सकता है। सवाल ये नहीं कि बंगाल पीछे क्यों गया, सवाल ये है कि बंगाल वापसी करेगा। कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से बंगाल की सबसे आर्थिक समस्या क्या है। करें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।